ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अपरा एकादशी व्रत 13 मई 2026 बुधवार के दिन एकादशी का प्रारंभ 12 मई 2026 दोपहर 2:52 से एकादशी प्रारंभ हुई है। एकादशी का समापन 13 मई 2026 यानी दोपहर 1:29 पर समाप्त है। पारायण विधि है 14 मई को सुबह 5:30 से 8:30 के बीच में। इसी प्रकार से एकादशी का महत्व तुम्हारे जीवन में अधिक है। एकादशी आत्मिक उन्नति के लिए सबसे पवित्र और शक्तिशाली है। दिनों में ये बहुत ही उत्तम व्रत माना गया है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। एक साल के 24 एकादशी व्रत हैं जो हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को पड़ती है। 11 तिथि को इसमें एकादशी को व्रत रखा जाता है। एकादशी हिंदू धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण और धार्मिक आध्यात्मिक महत्व रखती है। भगवान विष्णु से जुड़ी पूजा व्रत सबसे शुभ माना गया है। त्याग, संयम, आत्मनियंत्रण का संदेश देती है। आज की भागदौड़ में भौतिक दुनिया में लोग आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन की तलाश में, शांति के तलाश में भटकते हैं। एकादशी का व्रत और पूजा हमें इस भौतिक दुनिया में थोड़ी दूरी बनाकर शांति और शक्ति मोक्ष को प्रदान कराने वाला व्रत है। इसमें भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें व्रत कथा है और व्रत कथा राजा मौरध्वज और उसके धूर्त भाई की वज्रध्वज से जुड़ी हुई कथा इसमें आती है, जिससे राजा की प्रेत योनि से उसमें मुक्ति हो जाती है। धर्मपरायण का फल मिलता है। व्रत विशेषकर पितरों की शांति के लिए उत्तम है। इसमें पारिवारिक द्वेष कथा में है वो नष्ट होता है, प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और ऋषि के द्वारा दिव्य उपदेश और उद्धार मिलता है। इस दिन हम जल्दी उठ करके, हम सुबह प्रातः स्नान करके घर की साफ सफाई करने के बाद हम व्रत का संकल्प लेते हैं। भगवान विष्णु को फूल, तुलसी, फल और भोग अर्पित किया जाता है। कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम का और पाठ करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यता है भगवान विष्णु के नाम का जप करने से मन को शांति मिलती है। और अपरा एकादशी का जो है इसमें बहुत ही अधिक है। इसमें कई जन्मों का पापों को इसमें जल जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य अपार पुण्य को प्रदान करती है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या, गोत्र हत्या, पर निंदा जैसे पापों की मुक्ति। अपरा का अर्थ होता है असीम, अनमानता। यह एकादशी अपार पुण्य देने वाली। इस दिन व्रत करने से गंगा स्नान और स्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने से समाज में नाम, यश, सम्मान और परिवार सुख समृद्धि मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति कर्मकांडों के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम वामन स्वरूप की और माँ लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस में स्नान करके व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चन करें। धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पीले पुष्पों को चढ़ाते हैं। व्रत की कथा सुने, पढ़ें। अगले दिन द्वादशी के दिन इसका पारण करते हैं। और इसके व्रत के जो मंत्र होता है स्त्री या पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। तुलसी दल लेकर भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इस दिन भगवान के नाम का जप का महत्व अधिक है। रात्रि में शयन न करें, भगवान का संकीर्तन करें। अपरा एकादशी को भगवान को आम के हलवे का भोग विशेषकर लगाएं और साथ ही साथ पंचामृत, पीले फलों और केला, पपीते आदि का कोई भी सात्विक मिठाई, पीले रंग के भोग जरूर चढ़ाएं। और आपका व्रत ये है, विशेष ध्यान रखने की उसे तुलसी दल अवश्य उसमें भोग में चढ़ाया जाता है। तो भगवान भोग अवश्य स्वीकार करते हैं। अपरा एकादशी का व्रत, एकादशी का व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की कौन सी एकादशी आती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, इसे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए जो उत्तम बात पूछी है, हे राजन, मैं उस एकादशी, अपरा एकादशी के पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत अवश्य कहता हूँ, जो ब्रह्म हत्याओं को
उसको नाश कराने वाला है। अचला एकादशी और अपरा एकादशी दोनों एक ही नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या, पर निंदा, दोष, भूत योनि से मुक्ति, निकृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य और धन से अभिवृद्धि होती है। एक कथा है, मौरध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर था, अधर्मी था, अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था और अवसरवादी पापिष्ट था। एक दिन उसने रात्रि में बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। मृत्यु के उपरांत वह राजा प्रेतात्मा के रूप में पीपल में अनेक उत्पात मचाने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक ऋषि उधर पधारे गुजरे। वहाँ से तो उन्होंने तपोबल से उस प्रेत का उत्पात कारण जाना और जीवन का वृत्तांत को समझा, सुना, उसके व्यथा को सुना। ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल वृक्ष से उतारा और तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। अंत में उस प्रेतात्मा से मुक्ति होने के लिए उसने अचला यानी अपरा एकादशी का व्रत करने को कहा था, तो उसने वो व्रत किया। वह राजा दिव्य शरीर वाला होकर के स्वर्ग को गया। इस प्रकार की कथा का वर्णन इसमें मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। इसमें दयालु ऋषि ने राजा के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया था। उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित किया था। यानी कि प्रेत योनि में वो व्रत क्या करेगा, भटकती आत्मा, लेकिन ये उसके प्रति कोई मनुष्य अपने बुजुर्गों और पितरों के प्रति जो व्रत करता हुआ समर्पित कर देता, उसके पुण्य के प्रभाव से वो दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान को पर चढ़ करके स्वर्ग को गया। राजन एकादशी की व्रत ये लोक हित में बताई गई है। राजन अपरा एकादशी कथा लोक में इसमें सभी के जानने के लिए है। इसको जो कथा को सुनता पढ़ता है वह पुण्य को लाभ करता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, इस प्रकार का महामंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस प्रकार भगवान के नाम का भी अगर हम उच्चारण जप करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल प्राप्त होता है। वैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अवश्य करें, लेकिन जब हम कोई नहीं पाठ कर सकता है तो हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कहते हुए राम रामेत रमेत रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये मंत्र है राम का, जो विष्णु सहस्त्र नाम के जप का पाठ का फल प्रदान कराता है। अब इसमें अगले भाग में हम गीता के कुछ उपदेशों को कहते हैं। इसमें हम मंत्र में ध्यान करते हैं। ध्यान करते हुए हम भगवान विष्णु के, लक्ष्मी नारायण को अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इस प्रकार से हम मंत्रों का ध्यान कर सकते हैं। ध्यानम चैतन्य अद्भुतम, ध्यान के द्वारा अद्भुत स्वरूप चैतन्य स्वरूप का हमें ज्ञान होता है। धारणा तिमतो धैर्यम, धारणा हम किसी स्वरूप की, भगवान के स्वरूप प्रतिमा को उसमें हम धारणा बनाएं, उसको हम ध्यान में लाने की कोशिश करें। जब यही ध्यान कई घंटों तक हो जाता है, उनकी कथाओं की स्मृतियाँ आने लगती हैं। ध्यान स्वरूप का राधा कृष्ण, श्री राम, जानकी, लक्ष्मण या दुर्गा माता, हनुमान जी, कोई भी देवता है, इष्ट देव, लेकिन भगवान लक्ष्मी नारायण का जो हम हृदय में ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उनके मंत्र का साथ में जप करते हैं तो भी हमें अधिक महत्व है। ध्यान के द्वारा हम पूजन भी कर सकते हैं। अगर साधन सुविधा उपलब्ध नहीं है तो ध्यान में ही भगवान विष्णु को हम देखें, ध्यान में ऐसा अनुभव करें, हमारे हृदय में मन मंदिर में विराजमान है, हम सामने बैठे हुए हैं। स्नान ध्यान करते हुए हम तैयार होकर के भगवान विष्णु के धूप दीप नैवेद्य से हम उनका अर्चन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे आरती गा रहे हैं, फल पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं, तुलसी दल अर्पित कर रहे हैं, शालिग्राम को स्नान करा रहे हैं। इस प्रकार के ध्यान के द्वारा भी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। ध्यान के द्वारा भी हम पूजन करते हैं, उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ध्यान के द्वारा किया हुआ कल्पना, ध्यान में भी हम अगर पुण्यदायी कर्म के विचार करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं, वो भी हमें
पुण्य को प्रदान कराते हैं। जबकि मनसा पाप, मन में विचार किए हुए पाप इस कल काल में नहीं लगते हैं। मन में तरह तरह कुवृत्तियाँ चलती हैं, लेकिन मानसिक मन के द्वारा जो किए हुए पुण्य संकल्प हैं, नाम जप स्मरण का अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। मन में ही जब ध्यान यज्ञ इस प्रकार करें, इस प्रकार से हम भगवान विष्णु को जप करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजाते संगस्ते संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद भवत् सम्मोहा सम्मोहा स्मृद्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहने का तात्पर्य ध्यायतो विषयान पुंसा, मनुष्य जिस जिस विषयों का चिंतन करता है उसी को उसकी प्रवृत्ति जाती है। इसको संक्षिप्त में हम बात बताना चाहते हैं। भावार्थ ये है कि हम मन में अच्छे विचार करेंगे तो हम अच्छे लोगों की संगत में लगी। ध्यायतो विषयान, हम जिस विषय के, अगर हम शराबी कबाबी गंजेड़ी या नशेड़ी व्यक्ति के बारे में विचार करेंगे तो वैसे ही हम संगत करने लगते हैं। अच्छे सत्संग, ध्यान, भक्ति के बारे में, कथा प्रवचन के बारे में ध्यान करेंगे तो वैसे ही सत्संग, संत महात्माओं की संगत मिलेगी। मंदिर जाएंगे वही हमारे मन में वैसी संगत प्राप्त होती है जैसा हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान के साथ ध्यान बहुत ज़रूरी है। संगस्ते संजायते कामा, और क्योंकि संगत से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं, बुरी संगत से बुरी कामनाएं होती हैं और हमारा पतन हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।